हम हल कर रहे थे कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश। हमने पेज नंबर पर 42 पर जो एक क्वेश्चन दे रखे थे वो तो हल कर लिए। आज हम हल करते हैं। देखो ये पता लगाइए पेज नंबर 42 पर ही। आगे दी गई स्थितियों को पढ़िए, उनमें से प्रत्येक के लिए उचित व्यंजक लिखिए और उनके मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आगे क्यों दे क्या रखा है। पहला दे रखा है बेंगलोर में जिला बाजार सप्ताह के 7 दिन खुलता है। रहीम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 9 किलोग्राम आम और श्याम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 11 किलोग्राम आम इस बाजार में बेचता है। तो देखो रहीम तो कितने लेकर आ रहा है, तो हम रहीम कितने लेकर आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे रहीम। ये हल कर रहे हैं हम। रहीम तो कितने ले रहा है 9 kg, तो लिख लेंगे 9 kg। ठीक है। फिर देखो श्याम कितने ला रहा है 11 kg, तो श्याम कितने ला रहा है 11 kg। ठीक है। तो देखो दोनों के आम एक दिन में कितने आम हो गए, एक दिन में कुल आम, एक दिन में कुल आम कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे 9 + 11। ठीक है। तो अपने को एक दिन का नहीं पूछा, देखो उसने ये बोला एक सप्ताह में, तो अपने को एक सप्ताह का बताना है। तो देखो एक सप्ताह में कितने हो जाएंगे, एक सप्ताह में कुल आम, एक सप्ताह में कुल आम कितने हो जाएंगे। देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो जो भी अपने को पहले आया था ना उसको गुणा कर देंगे किससे, गुणा 7। तो देखो पहले कोष्टकल करना होता है ना, तो 9 और 11 कितने हो गए 20 गुणा 7। तो 20 को 7 से गुणा करो कितने आ जाएंगे 140 kg। तो एक सप्ताह में कितने आम हो गए 140 kg आम। अब क्यों बी पढ़ते हैं। देखो बी क्या दे रखा है, बीनू प्रत्येक माह 20,000 अर्जित करती है। तो लिख लेते हैं बी वाला हम। देखो बी बीनू प्रत्येक माह अर्जित करती है, बीनू प्रत्येक माह अर्जित करती है, कितने अर्जित करती है बताओ 20,000। तो लिख देंगे 20,000 रुपये। एक माह में कितने कमाती हो 20,000। अब देखो खर्च कितना कर रही है, तो हम लिख देंगे खर्च देखो कितना कर रही है प्रत्येक माह 5,000 किराए पर। तो हम ये लिख दें किराया कितना है बताओ 5,000। फिर देखो किराए पर 5,000 भोजन पर, तो भोजन पर कितना है 5,000। फिर आगे देखो और 2,000 रुपये अन्य वस्तुओं पर, तो अन्य कितना हो गया, अन्य बराबर 2,000 रुपये। तो कुल खर्च कितना आ गया उसका, कुल खर्च कितना आ गया जोड़ देंगे। देखो 5 और 5 10 से और 2 12,000 रुपये। कितना रुपये खर्च कर देती है एक माह में 12,000 रुपये खर्च कर देती है। आगे देखो उसने क्या बोला है, एक वर्ष के अंत में बीनू कितने रुपयों की बचत करेगी। तो देखो अपने को एक वर्ष के, तो पहले तो एक माह की बचत निकालते हैं उसकी। तो देखो एक माह की बचत देखो कुल में से यदि उसके खर्चे को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। तो कुल खर्चा तो कुल प्राप्त तो कितने करिए वो 20,000। तो 20,000 माइनस 12,000
ये कर देंगे तो उसकी बचतें आ जाएगी। लेकिन ये तो 1 माह की है, अपने को चाहिए 1 वर्ष की। तो देखो 1 वर्ष में कितनी है, तो 1 वर्ष की बचत 1 वर्ष। तो देखो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। तो इस संख्या को हम 12 से गुणा कर देंगे, तो 20,000 माइनस 12,000 गुणा 12। तो देखो 20,000 में से 12,000 गए तो कितने बच गए, 8,000 गुणा 12। तो 8 को 12 से गुणा करोगे कितने आए, 96,000। तो 1 वर्ष में वो कितने रुपए बचा लेती है, 96,000 रुपये। अगला देखो सी क्या कह रही है, देखो एक घोंगा दिन के समय खंबे पर 3 सेंटीमीटर चढ़ता है और रात के समय सोते हुए गलती से 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। तो देखो एक दिन में वो कितना चढ़ता है, एक दिन में, एक दिन सी वाला, एक दिन में चढ़ता है, कितना चढ़ता है, देखो 3 सेंटीमीटर चढ़ता है और 2 फिसल जाता है, तो सेंटीमीटर चढ़ पाता है। तो देखो 3 में से 2 गया तो 1 सेंटीमीटर। एक दिन में वो कितना ही चढ़ पाता है, कुल 1 सेंटीमीटर। आगे देखो, यह खंबा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके ऊपरी भाग पर एक स्वादिष्ट भोजन है। घोंगे को कितने दिनों में भोजन मिलेगा। तो देखना उसे 10 सेंटीमीटर चढ़ना है। तो देखो समझने के लिए ऐसे करते हैं, ये अपना खंबा है, ठीक है, घोंगा यहाँ से स्टार्ट करना चढ़ता है, यहाँ उसे पहुँचना है, यहाँ पर एक स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है। तो देखो पहले दिन कितना चढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर, 1। दूसरे दिन 2, मतलब चढ़ेगा लेकिन वापस आ जाएगा। ऐसे करते करते 7वें दिन वो 7 सेंटीमीटर तक ही पहुंच पाएगा, ऊपर जाके वापस 7 तक आ जाएगा। लेकिन देखो जैसे ही वो 8वें दिन चढ़ेगा तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पहुंचते ही वो तो पहुंच जाएगा 10 सेंटीमीटर और इस भोजन को प्राप्त कर लेगा। तो 8वें दिन चढ़ेगा ना, जब वो यहाँ पर पहुंच जाएगा तो 7 दिन तक तो 7 ही चढ़ पाएगा। लेकिन 8वें दिन जैसे ही वो चढ़ेगा तो उसे फिसलने की जरूरत ही नहीं, वो पहले ही पहुंच जाएगा सुबह ही, मतलब जैसे दिन में चढ़ेगा वो यहाँ पर पहुंच जाएगा और अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो खंबे की ऊंचाई तय करेगा, खंबे की ऊंचाई तय करेगा, मतलब किस प्रकार वो खंबे की ऊंचाई को तय करेगा। तो हम ये कह देंगे कि 1 सेंटीमीटर चढ़ेगा 7 दिन में, तो 7 दिन में कितनी चढ़ जाएगा, 1 गुणा 7 तो 7 सेंटीमीटर, प्लस 8वें दिन कितनी चढ़ जाएगा वो 3। तो टोटल देखो कितनी होगी, 7 एकम 7 प्लस 3 10 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। अब देखो ये तो अपने को 10 सेंटीमीटर तो चढ़ गया, लेकिन पूछा क्या था, दिन। तो लिख देंगे कि कुल दिन, कुल दिन। तो देखो 7 दिन तो ये, क्योंकि उस 7 दिन में तो 7 सेंटीमीटर चढ़ पाए, तो 7 प्लस 8वें दिन 3 सेंटीमीटर चढ़ा था ना, तो 1 दिन और, तो 7 प्लस 8, तो कुल दिन कितने लगे उसको, 8 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहे हैं, मेलविन मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की एक कहानी पढ़ता है, 2 पृष्ठों की एक कहानी पढ़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, मेलविन मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की एक कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, अब कितने भी पृष्ठों की पढ़ो इससे भूल जाओ, अपने को तो इससे मतलब है कि 2 दिन में कितनी, कि 1 दिन में कहानी पढ़ता है, मंगलवार और शनिवार को पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो 1 सप्ताह में मतलब 5 ही दिन पढ़ पा रहा है। तो देखो लिखेंगे कैसे इसको, 1 सप्ताह में कहानी, क्वेश्चन नंबर 2, 1 सप्ताह में कहानी, 1 सप्ताह में कहानी, कितनी कहानी पढ़ेगा, देखो पढ़ेगा
तो 7 में से सिर्फ कितने दिन पढ़ता है? 2 दिन तो वो पढ़ता नहीं है, तो 7 में से 2 घटाकर लिख देंगे। इतनी कहाँ नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ो प्रश्न को। कहानी वह 8 सप्ताहों में कितनी कहानियां पूरी पढ़ लेगा? तो कितनी कहानियां 8 सप्ताह में? तो हम 8 सप्ताह के लिए याद करते हैं, 8 सप्ताह में कहानी पढ़ेगा। तो देखो 8 सप्ताह में, इसका मतलब जो भी अपने अपने प्राप्त किया था ना उसको 8 से गुणा कर देंगे। तो 7 - 2 गुणा 8, इतनी कहानियां वो कंप्लीट कर लेगा। अब देखो अपने को आगे क्या दे रखा है, प्रश्न में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इस स्थिति को दर्शाता है? तो देखो जो अपने व्यंजक दे रखे हैं ना, इनमें मिलान करते हैं कि अपना कौन सा ऐसा ही व्यंजक कौन से में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। पहला देखो क्या दे रखा है, 5 × 2 × 8। अपना ऐसा है क्या? देखो अपना तो क्या है, 7 - 2 × 8। तो पहला बताओ सही है या गलत? तो पहला तो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो क्या दे रखा है, 7 - 2 × 8। अपना भी ऐसा ही है, देखो 7 × 2 - 8। तो बताओ दूसरा सही है क्या? ठीक है, तो दूसरा है, इस स्थिति को दर्शाता है। तीसरा देखो 8 × 7, जबकि अपना ऐसा था क्या? देखो अपना तो था 7 - 2 × 8। तो तीसरा है क्या? तो इसका मतलब सी भी नहीं है। डी देखते हैं, 7 × 2 × 8, जबकि अपना क्या था, 7 - 2 × 8। तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो देखो 7 × 5 - 2, ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगला देखो 7 + 2, जबकि अपना कितना है, 7 - 2। तो ये भी नहीं है। अगला देखो 7 × 8। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इससे गुणा होता है ना ये 8 अंदर वाले दोनों से, तो क्या बनेगा, 7 × 8, फिर चिन्ह किसका, माइनस का। फिर देखो ये क्या बनेगा, 2 × 8। चलो देखते हैं ऐसा ही है क्या, 7 × 8, 7 × 8 माइनस 2 × 8, 2 × 8। इसका मतलब ये भी इस स्थिति को दर्शाता है। अगला देखो